जो मैंने आपको एक अप्रोच करवाई थी इक्विलिब्रियम की, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इसको टेबल और डायग्राम की फॉर्म में करवाऊंगी आपको कैसे करना है। अब इसका जो टेबल है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इसमें हम एग्रीगेट डिमांड को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ शो करेंगे। डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड को नहीं हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड इकोनॉमी में कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों का सम होती है। तो हम यहाँ पर पहले इनकम को तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उसके साथ हम पहले कंजप्शन को शो करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को, फिर कंजप्शन पर प्लस इन्वेस्टमेंट करके हम एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पर शो करेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला था, प्रीवियस ऑडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इनकम होती है वो आइडेंटिकल होती है एग्रीगेट सप्लाई की। इसलिए जब यहाँ पर हमने टेबल में ऊपर एक हेडिंग डाली इनकम की, तो उसके साथ ही ऑब्लिक डाल के ब्रैकेट में एग्रीगेट सप्लाई भी लिख दिया मैंने। इनकम हमने ले ली, 0 से स्टार्ट होगी इनकम, 20, 40 ऐसे करके हमने कुछ 20 के गैप पर हमने ले ली। 40 के गैप पर ले सकते हो, 30 के गैप पर ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद कंजप्शन मैंने आपको बोला था 0 से स्टार्ट नहीं होनी, नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होगी। उसको 20 से मैंने स्टार्ट किया, चाहे 10 से कर लो चाहे 30 से, वो आपकी मर्ज़ी है। पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस रेट से इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है कंजप्शन में इंक्रीमेंट उससे कम होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मैंने इनकम में इंक्रीमेंट किया 20 से, कंजप्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है 10 से। उसके बाद मैंने निकाला चेंज इन कंजप्शन की, कंजप्शन में चेंज कितने से हो रहा है 10 से। उसके बाद मैंने दिखाया कि हर बार इनकम में चेंज कितने से हो रहा है 20 से। तो ये इसलिए दिखाया, देखो कि एक तो जब हम MPC निकालेंगे तब हमारे काम आएंगी ये दोनों चीज़ें। MPC का फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। दूसरा, हमें इससे ये चीज़ पता लग रही है, चेंज इन कंजप्शन इज़ लोअर देन चेंज इन इनकम। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो हर इनकम लेवल पर 10 ही रखी गई है। जब इनकम लेवल के चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, उसको हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है वो वाले इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे इनकम किसी की कम हो चाहे ज़्यादा हो, इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो सही ढंग से चलती रहे ताकि। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड हमने निकाल ली कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके। 20 थी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट थी 10, 20 + 10 करके 30। फिर उसके बाद कंजप्शन है 30, इन्वेस्टमेंट है 10, 30 + 10 करके 40। ऐसे करके हमने सारी एग्रीगेट डिमांड निकाल ली। एक पॉइंट देखो, मैंने आपको बोला इक्विलिब्रियम GDP हम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम GDP के लिए क्या कंडीशन है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए। तो 4th रो में देखना, इसकी आपको दिया हुआ है इनकम दी हुई है 60 और एग्रीगेट डिमांड भी दी हुई है 60। इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है वो, तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हो गए। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, इक्विलिब्रियम का, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम GDP। तो यहाँ पर टेबल में और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसमें एक नया पॉइंट हमें समझ आया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। और इसमें ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सी है, जब इनकम कितनी है 0, और वो ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी हो गई 20। MPC मैंने आपको बताया हम कैसे निकाल सकते हैं, MPC यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरह की है इस चैप्टर में आपको बताई गई। एक तो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो कौन सी होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो चेंज नहीं होगी चेंजिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ, जो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जो चेंज हो जाती है। तो इसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को विद डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और ये वाला जो पॉइंट है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करना है पहले ये बता रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पर हम हमेशा इनकम लेंगे। इस चैप्टर में जो हम डायग्राम जितने भी करेंगे सब में आपने एक्स एक्सिस पर इनकम को शो करना है, और वाई एक्सिस पर आप कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेविंग और एग्रीगेट डिमांड, इन सारी चीज़ों का आप शो करोगे। तो यहाँ पर हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं। अब देखो, जो इनकम है वो तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट करके हमने कांस्टेंट रेट से इंक्रीजिंग दिखा देनी है, वो हमारी इनकम हो जाएगी, या उसी को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोल रहे हैं।
उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो तो चेंज हुई नहीं, कांस्टेंट ही रही, इसलिए उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का यहाँ पर क्या मतलब है कि इनकम देखो चेंज हो रही है बेशक 20, 40, 60, 80 जितनी मर्जी वो चेंज हो रही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी रही है, 10 ही रही है। उसके बाद कंजप्शन देखो जब इनकम है 0 तब है 20, फिर इनकम है 20 तो कंजप्शन हो गई 30। इस तरह से 20 के बाद वो इंक्रीजिंग रेट से 20 के बाद वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड को हमने शो किया। एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों का सम है, इसलिए ये दोनों से ऊपर बनेगी। कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड में जो डिफरेंस है ना ये पैरेलल रहेगा। जब आप इसमें डायग्राम में शो करोगे क्यों रहेगा पैरेलल, कम ज़्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है, और वो इन्वेस्टमेंट कैसी है, ऑटोनोमस है। अगर वो इंड्यूस्ड होती फिर डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन वो ऑटोनोमस है। ये बीच में जो डिफरेंस है ये सिर्फ 10 जो इन्वेस्टमेंट है उसके कारण है। और अब जब इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पर मीट करें, 60 पे मीट किए हैं, तो वो वाला पॉइंट आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो फर्स्ट अप्रोच थी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इसको हम टेबल की फॉर्म में और डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैंने आपको इसी से एक और अप्रोच डिराइव करके बताई थी, वो थी सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट वाली। उसको भी मैं टेबल और डायग्राम के फॉर्म में बताती हूँ कैसे करना है। इनकम सेम जैसे हम करते आए हैं क्वेश्चंस में वैसे लेनी है। उसके बाद सेविंग है। सेविंग बेशक आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे, डायरेक्ट लिखने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, थोड़ी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले कंजप्शन लिख लेना जैसे पीछे वाले टेबल में लिखा था, फिर इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके सेविंग निकाल देना। और सेविंग मैंने आपको बोला था नेगेटिव भी होती है स्टार्टिंग में, फिर ज़ीरो हो जाती है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है पॉजिटिव में आके। और इनकम और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन है। इसके बाद आपने चेंज इन सेविंग बताना है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है 10 से। चेंज इन इनकम आपने बताया, और चेंज इन सेविंग भी हमेशा लो होगी इन कंपैरिजन विद चेंज इन इनकम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिर हमने यहाँ पे ऑटोनोमस वाली ली है। चेंज इन एस और चेंज इन वाई दी है, इनका यूज़ करके हम एमपीएस निकाल सकते हैं। और जब इनकम ज़ीरो होती है उस टाइम पर एस बार मतलब डिस सेविंग हो रही है। डिस सेविंग का क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट टाइम में तो हम कुछ सेव कर नहीं रहे, लेकिन जो पास्ट की सेविंग थी उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में सेविंग आएगी। तो जब इनकम लेवल ज़ीरो है उस टाइम पे जो सेविंग होगी उसको हमने एस बार से डिनोट करना है। उसके बाद डायग्राम देखो, इसका डायग्राम में वही चीज़ है। एक्स एक्सिस पर आप इनकम को डिनोट करोगे और यहाँ पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच को शो करना है, तो वाई एक्सिस पर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट वही कांस्टेंट रहेगी 10 विद एवरी लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद जो सेविंग है वो स्टार्टिंग में कितनी है, -20 है, फिर -10 हुई। जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ साथ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से होती हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचेगी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी। तो ये आपकी सेविंग वाली कर्व हो जाएगी।